वंदे मातरम साथियों, बात करते हैं प्रतिशत के। एक क्लास में आपको पहले कुछ क्वेश्चन बताए थे, आज अपन कुछ आगे की बातें करते हैं। प्रतिशत चैप्टर डैम श्योर मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है और ललक से भी लग रहा है कि सर और करवाओ तो परसेंट वापस बोल दूं कि इंपॉर्टेंट है। आज अपन बात करते हैं कुल पूर्णांक के क्वेश्चन की। तो देखना, कुल पूर्णांक निकालने का एक फॉर्मूला है। कुल पूर्णांक बराबर होता है आपका वहां पे अंकों का अंतर बटे परसेंट का अंतर इंटू 100। अंकों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर, अंकों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर गुणा 100। बोलो बात क्लियर हुई क्या? कुल पूर्णांक कैसे निकालते हैं? अंकों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर गुणे 100। तो देखना, प्रश्न ले रहा हूं मैं कि सीता ने किसी परीक्षा में, क्वेश्चन देखना, सीता ने किसी परीक्षा में, सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए। सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए। सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह बेहतर अंकों से फेल हो गई और वह 72 यानी बेहतर अंकों से फेल हो गई। देखना कि सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह बेहतर अंकों से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो, यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या हो? 30% हो। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो कुल पूर्णांक है। तो भैया देखना, इस टाइप की क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। कुल पूर्णांक होता है अंकों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर इंटू 100। अंकों का अंतर देखना कितने हैं, वह बेहतर अंकों से फेल हो गई, यानी ये और प्राप्त कर लेती, इतने का क्या रहा उसके अंतर, वरना वो पास हो जाती। तो कुल पूर्णांक बराबर होगा क्या? अंकों का अंतर कितने का है? बेहतर बटे परसेंट का अंतर कितने है? 20% और 30%। इन दोनों का अंतर क्या है साहब? 10। बोलो क्या है? 10 गुणा में 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, आंसर क्या होगा? 720। बोलो बात क्लियर हुई क्या? कि कुल पूर्णांक बराबर अंकों का अंतर बटे परसेंट का अंतर गुणा 100। इस टाइप से आपका मामला क्लियर होता है। आगे देखना, इसी में देखना एक क्वेश्चन और कि कई बार लगभग इजी वे में क्वेश्चन चला जाता है क्या कि 600 800 का कितने परसेंट है? 600 800 का कितने परसेंट है? बहुत इजी वे का क्वेश्चन कैसे होगा? 600 बट्टे 800 गुणा किससे? 100 से। तो ये इससे कैंसिल आउट, ये होगा 8 7 56, बच गए 4, 8 5 40, यानी आंसर आएगा 75%। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट है जैसे आपका यदि 25/2 का, यदि 25/2 का x%, यदि 25/2 का x% 150 हो तो x का मान है, तो कैसे निकालेंगे? 25/2 का मतलब गुणा x/100 बराबर क्या? 150। 25 4 की 100 क्या होगा? x/8 बराबर आपका वहां पे 150। क्या कर लो? तिरछे गुणा, x को 1 से किया, x बराबर 8 को 0 से 0, 8 5 40 का 0 4, 8 1 8 8 4 आपका वहां पे 12, आंसर क्या होगा 1200। इस टाइप के क्वेश्चन भी एक्स
किसी का इतना परसेंट इतना हो तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट। चुनाव आधारित प्रश्न है ना। मिसलिनियस का नेक्स्ट टाइप है चुनाव आधारित प्रश्न कि एक प्रत्याशी को इतने मत मिले, दूसरे को इतने मत मिले, दूसरा इतने से विजयी रहा, तो हमें कुल मत निकालने हैं। बात समझ में आ रही है? तो देखना, जैसे एक क्वेश्चन लेना, किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे, किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे जिनमें से एक को इतने मत मिले, दूसरे को इतने, और दोनों में से जो विजयी रहा उसके आपके यूं बता दूं अंतर दिया गया होगा। देखना कैसे, दो प्रत्याशी थे जिनमें एक प्रत्याशी को 65 मत, जिनमें एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए, ठीक है, और वह 2100 मतों से विजयी हो गया, 2100 मतों से विजयी हो गया। तो बताओ चुनाव में कुल मत, तो बताओ चुनाव में कुल मत कितने थे। तो आप देखना, किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे जिनमें एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए और वह 2100 से, अच्छा, जो विजय हुआ उसको कितने मिले, विजयी को कितने मिले, विजयी को मिले 65%। इट मींस जो बाकी बचे वो किसको मिले, हारने वाले को। तो हारने वाले के कितने होंगे, हारने वाले के होंगे 100 में से घटा दो, 100 में से 65 घटाया तो आपका वहां पे 35%। बोलो हाँ या ना। इसको 65% मिले, हारने वाले को 35%। अब देखना, जिनमें एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए और वह 2100 मतों से विजयी हो गया, मतलब उन दो हारने वाले और जीतने वाले का अंतर कितना है, 2100। बोलो हाँ या ना। तो मैं यूं कह दूं कि 65% माइनस 35% बराबर 2100, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 30% है, दोनों का अंतर वो कितना है, दोनों का अंतर वो है, देख लो कितना, 30%, ये अंतर हो गया। अब रामबाण विधि से कैसे निकालते हैं, 100/30 इंटू 2100। ये आपकी ट्रिक है जो मैंने अभी पहले ही बताई थी कि अंतर है ये, तो ये हो जाएगा 100/30 इंटू अंतर इनका कितना है 2100। तो ये 0 से 0, ये इससे कैंसिल होगा 7 बार, तो ये कितने आ जाएंगे 7000 मत। टोटल मत कितने आ जाएंगे 7000। बोलो बात क्लियर हुई क्या? थोड़ा यहाँ ध्यान दे लेना कि अंतर कितने का है 30 का, तो 100/30 इंटू जो था 2100 है ना। ये चुनाव आधारित प्रश्न। बात क्लियर हो रही है कि किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे जिनमें एक प्रत्याशी को इतने % मत प्राप्त हुए और वे 2100 मतों से विजयी हो गया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत थे। तो आप देखो कि विजयी हुए उसको कितने प्राप्त हुए 65%, तो हारने वाले को बाकी जो बच गए वो 100 में से घटा दिया 35%। अच्छा, हारने वाले और जीतने वाले का अंतर कितना हुआ, ये 30%। अब आपके पास 2100 का मामला है कि टोटल जो पहले वाला जीतने वाला है उसको 2100 मत प्राप्त हुए, 2100 मतों से वो विजयी हुआ, 100/30 इंटू 2100 और आपके आंसर। बोलो बात क्लियर हुई क्या? तो चुनाव आधारित प्रश्नों में और चुनाव आधारित प्रश्न अक्सर बच्चों की दिक्कत रहती है कि सर चुनाव आधारित प्रश्नों में हमें लैंग्वेज समझ में नहीं आती,
दूसरा रहता है कि इसका कोई लॉजिक। तो फिर बोल रहा हूं कि चुनाव आधारित प्रश्नों का शानदार ट्रिक देखना, मैं बता वो एक दो और आपको क्वेश्चन करवा के आपकी बातों को केकेबी से निकालता हूं। पहला क्वेश्चन देखना कि जैसे मैंने बोल दिया, एक चुनाव में या फिर एक इलेक्शन में आपके उम्मीदवार ने, देखना एक इलेक्शन में दो लोगों ने भाग लिया, दो लोगों ने भाग लिया, एक चुनाव में दो लोगों ने भाग लिया, एक उम्मीदवार की कुल वोटों के 30%, एक उम्मीदवार को कुल वोटों के 30% वोट मिले, 30% वोट मिले और 30% वोट मिले और वह 500 वोटों से हार गया, और वह 500 वोटों से हार गया, 500 वोटों से हार गया, तो कुल वोट बताओ। तो कुल वोट बताओ। डेम श्योर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ लेना। एक इलेक्शन में दो लोगों ने भाग लिया, एक उम्मीदवार को कुल वोटों के कितने, अब देखो कुल वोट हम मानते हैं परसेंट में 100 में से उसको मिले कितने, फर्स्ट को मिले साहब 30%, बाकी बचे उसको किसको मिले, सेकंड को कितने मिले 70%। बोलो कोई दिक्कत है तो? मेरे हिसाब से नहीं। अच्छा, इन दोनों का अंतर कितना है भाई, 30 और 70 का 40%, कोई दिक्कत है? अरे सिंपल सा आपके सामने है। और वह 500 वोटों से हार गया, मतलब 40% जो है वो 500 के बराबर है। बोलो हाँ या ना? अरे इन दोनों का अंतर हुआ, वही तो उसकी जीत का कारण रहा है, आप नहीं जानते क्या? तो देखना 40% मतलब 40/100, ठीक है, बराबर आपका 500। तो फिर बोल दूं ये कितना आएगा, 2/5। वैसे कहीं इसको याद करवाते हैं कि 40% का मतलब 2/5 होता है, 25% का मतलब आपका 1/4 होता है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अपने इतना लेंथी क्वेश्चन आएगा नहीं। यदि एसएससी सीजीएल का क्लास होती या सीएचएसएल या अदर क्लास होती पटवार, उनमें ये बताए जाते हैं, आपके इतना था नहीं, तो इसलिए मैंने इसको यूं कहूं कि थोड़ा इग्नोर किया, क्योंकि भाई हमने पहले ही कहा था मैटर में कचरा नहीं करेंगे, ठीक है। तो 2/5 बराबर है कितना, 500। अब देखो इसको करने का एक वे है कि एक भिन्न वाला जो मामला होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी कई चैप्टर में बताया था कि A/B बराबर जैसे 1/4 हो और फिर आपको कुछ पूछे, मैंने कहा कंपैरिजन में मान लिया करो कि A का मान 1 है, B का मान 4 है। वैसे ही ऐसे मान लो कि 2 का मान कितना है, 2 का मान है 500 और आपको 5 का बताना है। 2 का मान 500, इसका मतलब A का मान कितना हुआ, 250। A का मान 250 है, आपको निकालना कितने का है, 5 का। तो 5 का मान कितना होगा, 250 × 5, 25 5 125 आ जाएंगे 1250। फिर बोल रहा हूं, बहुत शानदार ट्रिक बताइए मैंने। आर्मी में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछता है, वो कितने वोटों से हारा, है ना, कुल कितने वोट थे, इस टाइप के क्वेश्चन। तो 100 मानते हैं परसेंट में, एक को मिले 30%, दूसरे को 70, 30 और 70 का अंतर कितना है साहब, 40%। दूसरा इतने वोटों से जीता, इट मींस 40% 500 के बराबर है। 40% मतलब 40/100, 2/5 बराबर 500। हमने कहा था कि A/B बराबर 1/4 हो, तो हम क्या करते हैं, A का मान 1, B का मान 4, इस प्रकार हम करते हैं। तो 2 का मान मैंने कहा 500 है, इट मींस 1 का मान कितना हुआ, 250। अरे 2 का मान 500 है तो 1 का मान 250। फिर मैंने कहा 5 का निकालना है, तो 5 का मान क्या होगा, 250 × 5 यानी 125, 25 पंजो 125, 1250। बात क्लियर हुई? यह है चुनाव आधारित प्रश्न।
फिर बोल रहा हूं, बहुत शानदार ट्रिक बताइए, आगे और देखना भाई इसी में कि क्वेश्चन है आपका एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेता है, 40% वोट लेता है तथा 40% वोट लेता है तथा दूसरे उम्मीदवार से तथा दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार जाता है, 298 वोटों से हार जाता है, 298 वोटों से हार जाता है, तो कुल कितने वोट डालेंगे? तो कुल कितने वोट डाले गए? साफ देखना, फर्स्ट एक उम्मीदवार को 40% मिलते हैं, पहले को कितने मिलते हैं? 40%, तथा दूसरे उम्मीदवार से, अच्छा पहले को 40 मिले तो मुझे बताना 100 थे, टोटल हम 100 मानते हैं, पहले को 40 तो दूसरे को कितने मिले? 60%, डैम श्योर, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको बताया गया है कि 298 वोटों से हारा, मतलब अंतर से ही हारता है कोई आदमी, अंतर कितना है? 20%, इट मीन्स 20% है वो किसके बराबर है? 298 के। तो मैं वापस बोल दूं 20% मतलब 20/100, यानी क्या होगा? 1/5, 1/5 बराबर 298। फिर वापस आ जाओ अपनी काम की बात, यहां से काम की बात वापस सिखा दूं कि एक का मान है वो कितना है? एक का मान है 298, तो आपको किसका निकालना है भाई? 5 का। बोलो हाँ या ना? 1 बराबर 298, इट मीन्स 5 बराबर क्या होगा? 298 इंटू 5, 8 5 40 का 0, 4 चला गया, 9 5 45, 4 49 का 9 4, 5 2 10 4 14, यानी 1490। बोलो बात क्लियर हुई क्या? फिर बोल दूं, देखना ये है 1 का, ये आ गया 5 का, तो 40% थे, उसमें से 40% इसको मिले, तो मुझे एक बात बताना कि पहले को 40% मिले तो दूसरे को 60% मिले, दोनों का अंतर क्या हुआ? 20%, 298 वोटों से हारा, इट मीन्स 20% है वो 298 के बराबर है, तो 20% का मतलब हुआ 1/5। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 का मान 298 है, तो 5 का बताओ, 1 का मान 298 है तो 5 का मान होगा 298 इंटू 5। बोलो बात क्लियर हुई क्या? इससे आगे आपका लो की लकीरें हैं, क्वेश्चन डैम श्योर इन्हीं टाइप में से आएगा। फिर बोल दूं कि अपना मैटर लगभग ओरिएंटेड है, प्रैक्टिस आपको इस टाइप से कर लेनी है, रोड मैप आपको बता दिया गया है, तो ऑल द बेस्ट, लगे रहें, कामयाब होना है और वर्दी के सपने को साकार करना है।